प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो हम पहुंच गए प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4, मैंने आपसे कई बार कहा कि जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सब डिफरेंट टाइप के हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस आप ये समझे कि हर क्वेश्चन में एक नई चीज हमें सीखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंट कहने का ये मतलब नहीं है कि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस दृष्टि से है कि सारे प्रश्न अलग प्रकार के हैं, तो हर प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हर प्रश्न में कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। ओके, तो आप यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 को देखें, पढ़िएगा। प्रश्न तो लिखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले चित्र में बना है, ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन के आकार का कोई ठोस है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इसकी ये लंबाई, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक है, घन आप जानते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो, यानी कि जिसके सभी फलक वर्गाकार हों, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो एक ये ठोस घनाकार है, 7 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, लंबाई है, उसके ऊपर एक अर्धगोला एक फलक पर ऊपर रखा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मान लो ये घन है, तो इस घन के ऊपर, इस घन के ऊपर ऐसे उभरा हुआ है अर्धगोलाकार, जैसे आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। और आप अगर पीछे जाएं तो आपको चित्र मिल जाएगा। ये पीछे आपके चित्र बना हुआ है उदाहरण 2 में। ठीक है, उस चित्र को आप देखिएगा, और चित्र बना भी हो। तब अब कहता है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो इस प्रकार ठोस बना है कि एक घनाकार है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो उस पूरे ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो अब सीधी सी बात है कि अगर इसके ऊपर कोई ठोस अर्धगोलाकार इसके ऊपर रखा हुआ है, तो जितने में वो रखा है उतना वृत्ताकार इस वर्ग के, इस घन के पृष्ठ को ढक लेगा। तो कितना ढकेगा? अर्धगोलाकार ऊपर रखा है, तो जितना उस अर्धगोले का वृत्ताकार भाग है वो इस पृष्ठ को ढक लेगा। ओके, तो यहां लिखेंगे दिया है घन की भुजा, घन की कोर, कुछ कहें, घन की कोर को हम L से डिनोट करते हैं, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, अब कहता है चूंकि ये घनाकार है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो उस अर्धगोले का व्यास क्या हो? तो उस अर्धगोले का व्यास क्या होगा? जो उस घनाकार ठोस की भुजा है। ठीक है, तो वही उसका व्यास होगा। किसका? उस अर्धगोले का। ये पूरा उसका व्यास होगा, तो ये पूरा कितना है? ये 7 सेंटीमीटर है ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि घनाकार ठोस के ऊपर अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार है, इसलिए अर्धगोले अर्धगोले की व्यास
बराबर घन का कोर। तो घन का कोर कितना है भाई? घन का कोर आपका है, तो व्यास बराबर यहाँ पर क्या हो गया? व्यास को अगर डी से डिनोट करें तो व्यास बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। किसका व्यास? अर्धगोले का व्यास। तो त्रिज्या बराबर क्या हो गया? आर बराबर हो गया 7/2, चूंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या उस अर्धगोले की त्रिज्या हो गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें प्रश्न में पूछा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हुआ क्या? इस घन का पूरा यानी टोटल सरफेस एरिया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऋण वृत्त का क्षेत्रफल। किस वृत्त का क्षेत्रफल? जो वृत्ताकार उस फेस को ढके हुए है, वृत्ताकार ढके हुए है अर्धगोला, तो वृत्त का क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको इसको समझना होगा पुनः, चूंकि इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो जितना अर्धगोले का वो वृत्तीय भाग है उतना इस पृष्ठ को, इस फलक को उसने ढक लिया, इसलिए वो क्षेत्र नहीं जुड़ेगा, वो घटेगा जितना ये है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्रफल में जुड़ेगा, ऐसा हमने लिखा है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया, अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहाँ देख लें 2πr² में πr² चला गया तो 6L² प्लस 2πr² में πr² घटा तो बचा πr²। अब वैल्यू रख दें इसमें, तो L कितना है? 7 है। L माने लंबाई किसकी? घन की भुजा की। तो 6L है 7, तो 7 × 7 धन π/7 गुणे r²। r कितना है? ये 7/2। किसका r? त्रिज्या किसकी? अर्धगोले की। तो 7/2 गुणे 7/2। ठीक है। तो इस तरह से इस 7 से ये 7 कट गया, 2 से कटा है 22, तो 11 आया। तो हुआ क्या? 6 सते 42, 6 सते 42, 42 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 1 29, 294 धन 11 सते 77, 77/2 आ गया। तो 77 को 2 से डिवाइड कर दो, बाकी ये भिन्न लगाने की आवश्यकता नहीं। तो 294 धन 38 दूना 76, तो 38.5। तो कितना आ गया? ये 0.5 आपका आ गया। 8 4 12, 9 3 12 1 13, 2 1 332 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो गया। क्या? उस ठोस का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया
332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें चित्र में यही समझना है कि अगर इस प्रकार का ठोस है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ कितना मेरे भाई, 332.5 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना हुआ, एक उत्तर ये भी है, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर हुआ। आपकी किताब में उत्तर दिया है तो एक उत्तर ये है, व्यास 7 सेंटीमीटर हुआ और उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चित्र समझना है इसमें। अगर आपको फिगर समझ में आ गया क्या ज्ञात करना है तो मुझे ऐसा लगता है आप बताइएगा कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऋण वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ऋण क्यों हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार का अर्धगोला होगा तो ये वृत्ताकार भाग ढका रहेगा। जैसे मान लो ये ऊपर का फलक है उस घनाकार गोले का, ये तो इसमें ये जो बना हुआ है ऐसे ढक लिया तो इसको हम माइनस कर रहे हैं, चूंकि उठा हुआ है अर्धगोला तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ रहे हैं। तो ऋण वृत्त का क्षेत्रफल धन अर्धगोले का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसको आप करिएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 4 सेम टू सेम यही है, सिर्फ इसमें वो अर्धगोलाकार एक घनाकार ठोस के एक फलक में उठा हुआ था और प्रश्न क्रमांक 5 में उतना गड्ढा है। कितना गड्ढा है, जितना वो उसका एक फलक है। प्रश्न क्रमांक 5 को समझिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 क्या, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। अगर आप समझें तो ऊपर की ओर चूंकि घन का हर फलक वर्गाकार होता तो इसके एक फलक में इस तरह से गड्ढा कर दिया गया, अर्धगोलाकार गड्ढा कर दिया गया, तो निश्चित रूप से उसका वृत्ताकार भाग जो है वो खाली हो गया। इसमें अगर हम ऐसे गड्ढा कर देंगे अर्धगोलाकार तो ये भाग खाली होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होगा। और चूंकि गोलाकार अंदर बना हुआ है तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना जुड़ेगा। कुल मिला के वही फार्मूला इसमें भी दिया है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का हल, अब आप प्रश्न पढ़ें तो एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार घन की भुजा या घन का कोण भुजा बराबर L हो गया। ठीक है, L यूनिट, L सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। चूंकि अर्धगोले का व्यास घन की भुजा के बराबर है, भुजा के बराबर है, इसलिए D बराबर L तो R बराबर L/2 हो गया। D माने व्यास, व्यास क्या है, घन की भुजा के बराबर, घन की भुजा क्या है, L है, तो D
का हाफ आर होता है, तो डी बराबर एल, तो आर बराबर एल बटे 2। अब उस जो ठोस है उस ठोस का हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऋण वृत्त का क्षेत्रफल वही पिछला प्रश्न, धन क्या हो गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर माइनस वृत्त का पाई आर स्क्वायर, क्या वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर धन 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 6L स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर गया तो बचा प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर प्लस आर कितना है, L/2 है, तो पाई इंटू L/2 इंटू L/2, तो कुल मिला के कितना हो गया 6L स्क्वायर धन पाई L स्क्वायर अपान 4। तो दोनों से अगर L स्क्वायर अपान 4 हम कॉमन लें, ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना 24 प्लस L स्क्वायर अपान 4 बाहर चला गया तो ये हो गया पाई। अब इसको समझिएगा प्लीज, इसको समझिएगा, L स्क्वायर अपान 4 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छंग 24, तो ये 6L स्क्वायर आएगा। L स्क्वायर अपान 4 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई L स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा। तो ये उत्तर हो गया, इतने यूनिट, इकाई यूनिट, ये आपका उत्तर हो गया। आपके बुक में ऐसा दिया है 1/4L स्क्वायर गुणे पाई धन 24, चाहे 24 धन पाई लिखे चाहे पाई धन 24 लिखें, वो बात एक ही है, सेम टू सेम। 5 और 6 दोनों क्वेश्चन एक प्रकार है, लेकिन इसके पहले मैंने कहा कि एनसीईआरटी के सारे प्रश्न दूसरे तरह के होते हैं जी, इसमें उसमें भले फार्मूला एक ही है, अंतर कितना है, एक में अर्धगोला एक फलक में उठा हुआ है चौथे प्रश्न में, पांचवें प्रश्न में जितना अर्धगोला होता है उतना एक फलक में गड्ढा किया गया है। ऐसी स्थिति में दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। जबकि प्रश्न 4 में भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और प्रश्न क्रमांक 5 में भी यही फार्मूला है, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 6 में एक कैप्सूल दिखाया है, उस कैप्सूल के बीच का भाग बेलनाकार है और किनारे किनारे का भाग अर्धगोलाकार है। देखें तो कैप्सूल प्रश्न क्रमांक 5 में आपके कैप्सूल 6 में कैप्सूल बना हुआ है, कैप्सूल आप समझते होंगे, ये कैप्सूल बना हुआ है ये, और इधर ये अर्धगोलाकार है, इधर ये मान लो
ये दोनों तरफ अर्धगोलाकार। आपके किताब में दिया है कि ये कुल 14 mm है। इस कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है, जबकि ये जो व्यास है इधर तो एक इधर बना हुआ है अर्धगोलाकार, एक इधर बना हुआ है। ठीक है, ये समझाने के लिए, आपकी किताब में ऐसा नहीं। और इधर दिया है कि इसका व्यास कितना है, 5 mm, 5 mm। अब देख लें, ये अगर व्यास 5 mm है तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगी, 5/2। ये O से A तक हो जाएगी कितना, 5/2, चूंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब देखें 5/2 इधर, 5/2 इधर घट जाएगा तो ये जो क्षेत्र है ये बेलनाकार भाग की हाइट आ जाएगी। चित्र को ही समझना है, दोनों ओर अर्धगोलाकार है, बीच में बेलनाकार है। कैप्सूल ऐसी होती है, आप कैप्सूल, दवाई की कैप्सूल आप खाते होंगे। इस कैप्सूल की कुल लंबाई इतनी है, तो चूंकि इधर अर्धगोलाकार है, इधर अर्धगोलाकार है, दोनों अर्धगोले सेम है, तो इसका व्यास 5 है, तो 5/2 यानी 2.5, 2.5 इधर घटा, 2.5 इधर घटा, माने कुल मिला के 14 में 5 चला गया, तो ये 9 आया क्या, इस अर्धगोला बेलनाकार भाग की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 का हल आपको समझाते हैं। दिया है एक कैप्सूल जिसके दोनों ओर अर्धगोलीय भाग हैं, दोनों ओर अर्धगोलीय भाग है, मतलब कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की लंबाई कितनी दी है, कैप्सूल की लंबाई आपको दी है 14 mm। ठीक है, और अर्धगोले का व्यास यानी d क्या दिया है, व्यास d बराबर दिया है 5, इसलिए r बराबर हो गया 5/2, इसको आप कह सकते हैं 2.5 mm। ठीक है, तो बेलनाकार भाग की लंबाई, लेकिन बेलन की ऊंचाई होती है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आप लिखेंगे, तो ऊंचाई बराबर होगा 14 ऋण ब्रैकेट में 2.5 धन 2.5। अब ये 2.5 कहाँ से आ गया, इस बेलनाकार भाग की, ये बेलन अगर खड़ा कर दें तो ये ऊंचाई होगी, यद्यपि यहाँ पर चूंकि इस प्रकार से है तो ये कैप्सूल है, लेकिन अगर हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलनाकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे भाई, तो ये ऊंचाई का काम करेगी। तो ये ऊंचाई कहाँ से आई, 2.5 इधर से घट गया, 2.5 इधर से घट गया, 2.5 कहाँ से आया, चूंकि ये व्यास 5 है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 5 का आधा 2.5, तो इधर ये 2.5 घट गया, इधर 2.5 घट गया, तो 2.5 2.5 2.5 2.5 जुड़े तो कितना हो गए, 5 हो गए। तो कुल मिला के आपका h बराबर कितना आ गया, 14 ऋण 5, तो आपका h बराबर आ गया 9 mm। ठीक है, अब कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अतः प्रश्नानुसार लिखेंगे, अतः
प्रश्नानुसार कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या 2 गुणे अर्धगोलीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब 2 गुणे क्यों किया भाई? क्योंकि दोनों इधर भी है इधर भी है, तो 2 अर्धगोले हैं, इसलिए 2 गुणे अर्धगोलीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन क्या बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कैसा पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, यहाँ वक्र लिखेंगे, ठीक है। तो कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 गुणे अर्धगोलीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर धन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जिसको सी एस ए कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। दोनों से 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 आर बचा, ठीक है। और इस यहाँ पर क्या बचा? एच बचा। ये समझना ही होगा, अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज आप कहेंगे तो समझाएंगे। ये देखें यहाँ से 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर धन 2 पाई आर एच है, तो इससे हमने 2 पाई आर बाहर निकाला तो ये 2 बचा, आर इसमें बचा तो 2 आर बचा, इसमें एच बचा। अब इसी में मान रख दें तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मान कैसे रखेंगे? 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है? आर है 2.5, तो ये 2.5 2 आर 2.5 धन एच कितना है? 9, ये एच है 9 यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे भाई ये हो गया 44/7 गुणे 2.5 गुणे ये 2.5 का 2 में गुणा किए तो 5 आया, 9 5 14 हो, तो इससे कट गया 7 दूनी 14, ठीक है। तो 2.5 का 2 में गुणा करें तो 5 आ गया, तो ये कुल हो गया कितना आपका? 44 गुणे 5, तो 44 गुणे 5 तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22 एम स्क्वायर, ये आपका हो गया भाई मेरे उत्तर, ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से 6वां प्रश्न आपका समाप्त हुआ। तो पुनः मैं कहना चाहूंगा कि अब जो हम गणित पढ़ रहे हैं उसमें हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न को समझने के साथ साथ उसके फिगर को समझें, ठीक है। अगर हमने फिगर को समझ लिया तो हमको बात पूरी समझ में आ गई। आपको अगर बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, जिसको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में कहते हैं, आपके पुस्तक में भी CSA TSA ऐसा लिखा है। अगर इसके बारे में आपको और अच्छे से जानना है तो आप क्लास 8th के मेरे वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इस पूरे फार्मूले को समझाया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे बना, शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे बना। मैं समझता हूँ कि आप क्लास 9th में इन चीज़ों को पढ़े होंगे, तो मैं यहाँ सीधे फार्मूला में जाता हूँ और प्रश्न के थ्योरी को, प्रश्न के कथन को आपको समझा के आपको सीधे सवाल लगवाता हूँ, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उस प्रकार से
आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यद्यपि 10वीं में ये होता है, आपकी पुस्तक में भी लिखा है कि आप 9वीं में इन चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। पुनः वीडियो समाप्त करने के पहले आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने मित्रों को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। शुभ रात्रि। आज बस इतना ही। बस।